एंजल वन वर्सेस ग्रो, इन दोनों में से कौन सा बेटर है, कौन सा आपको सस्ता पड़ने वाला है। तो देखिए, अगर आप अपना अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना। कुछ चीज़ें आपको एंजल वन में ज़्यादा सस्ती पड़ने वाली हैं, तो कुछ चीज़ें आपको हो सकता है ग्रो की अच्छी लगें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज यहाँ पे क्या आता है, ब्रोकरेज, कि कौन सी कंपनी आपसे कितना ब्रोकरेज ले रही है। अगर आपने गलत ब्रोकरेज वाला कंपनी चूज़ कर लिया तो चांसेस आर देयर कि जितना आप प्रॉफिट ना कमाओ, उससे ज़्यादा आप क्या करोगे, आप अपना जो है ब्रोकरेज पे कर दोगे। स्पेशली जो नए लोग आते हैं छोटी मोटी अमाउंट से 5,000 2,500 ऐसे जो ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं। देखिए, ग्रो एक काफ़ी पॉपुलर ऐप है, लेकिन यहाँ पे कुछ इसके रिस्ट्रिक्शंस की अगर बात कर लेते हैं कि ग्रो में सिर्फ आपको इक्विटी ट्रेडिंग की ऑप्शन मिलती है। इक्विटी जैसे कि आपको किसी कंपनी के शेयर को खरीदना है, बेचना है, या उनके डेरिवेटिव्स में आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर एंजल वन की तरफ बात करें तो इसमें आपको इक्विटी सेगमेंट के साथ साथ इसमें आपको करेंसी एंड कॉमोडिटी का सेक्शन भी मिल जाता है, यानी करेंसी यानी कि फॉरेक्स जिसको आप बोलते हो वो चीज़ की आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कॉमोडिटी मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, इक्विटी में भी कर सकते हो। लेकिन ग्रो में इक्विटी के अलावा आपको ना तो करेंसी ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा, ना कॉमोडिटी करने का मिलेगा। बेसिकली ग्रो एक बिगिनर ऐप है, जो बिल्कुल नए लोग हैं उनके लिए ये बेस्ट है। अगर सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड्स करने हैं या एसआईपी करना है, उनके लिए ग्रो बेस्ट है। इवन ग्रो स्टार्ट भी इसी पर्पज़ से हुआ था, बाद में उन्होंने इक्विटी ट्रेडिंग वगैरह ऐड करी है साथ में, और साथ में यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अलग चार्जेस हैं। लेकिन फिलहाल हम यूएस स्टॉक्स को इसमें कवर नहीं करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखना, हमने देखा कि कौन कौन सा सेगमेंट ये लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है अकाउंट ओपनिंग की, कि अकाउंट ओपनिंग किसमें। नए लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि अकाउंट जिसमें फ्री में ओपन होता है, भाई उसी के साथ ये अकाउंट खोलना पसंद करते हैं। ब्रोकरेज को तो बाद में देखते हैं, लेकिन कई लोगों को तो ब्रोकरेज के बारे में पता भी नहीं होता है। देखिए, फ्री अकाउंट की बात करें तो देखिए, ग्रो में तो अकाउंट आपका बिल्कुल फ्री में ओपन होता ही है, लेकिन अभी एंजल वन में भी आपका अकाउंट बिल्कुल फ्री में हो जाएगा ओपन। यानी कि फ्री में अकाउंट ओपन करके भी आपको जितनी सारी फैसिलिटीज़ ग्रो से ज़्यादा मिल रही हैं वो भी बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। और ग्रो में फ्री में तो है, बट इसमें आपको सिर्फ इक्विटी सेक्शन देखने को मिलता है, या फिर एसआईपी म्यूचुअल फंड्स के लिए ये बेस्ट है। अब इसके अलावा बाद में इंपॉर्टेंट एक चार्ज आ जाता है ब्रोकरेज का, कि कौन सा ब्रोकर आपसे कितना ब्रोकरेज ले रहा है, यानी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने का कितना चार्ज कौन सा ले रहा है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ब्रोकरेज की अगर बात कर लें तो सबसे पहले हम ग्रो की बात कर लेते हैं। ग्रो का बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। देखिए, दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक होती है इंट्राडे इक्विटी में और एक होती है डिलीवरी। एक होती है इंट्राडे, एक डिलीवरी। डिलीवरी यानी कि आज हमने खरीदा, अगर आज हमने इसको बाय करा तो इसको हम होल्ड कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप चाहो, जब तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। इंट्राडे में क्या है, ये सेम डे ट्रेडिंग होती है। आज खरीदा तो भाई आज ही आपको मार्केट 3:20 3:25 से पहले बेचना पड़ेगा, नहीं आपका ब्रोकर खुद ही बेच देगा। अब इन दोनों ट्रेडिंग में से जो मर्जी कर लो, ग्रो आपसे चार्जेस क्या लेगा। सिंपल सा इनका एक प्लान है कि ₹20 और 0.05% विच एवर इज़ लोअर। यानी कि अगर तो आप बहुत बड़े अमाउंट के साथ आ रहे हो तो ₹20 लेंगे मैक्सिमम, ₹20 से ज़्यादा ये नहीं लेंगे। मान लो 3-4 लाख की आप ट्रेड ले रहे हो तो ₹20 लेंगे बाय के ऊपर, प्लस 20 लेंगे ये सेल करने के ऊपर, यानी ₹40 आपसे ये ले जाएंगे। ओके, और अगर कोई बंदा आ रहा है कि मानो 500 1000 से ट्रेडिंग कर रहा है, उसके केस में अगर 500 है तो उसका 0.05% जितना ही बनेगा वो ये आपसे ब्रोकरेज लेंगे, यानी कि वो ब्रोकरेज है जो कि आपसे ये ग्रो कमाएगी। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, अगर हम एंजल वन में सेम काम करते हैं एंजल वन में, तो एंजल वन में आपको कितना पे करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। अगर तो आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो, डिलीवरी ट्रेडिंग यानी आज खरीद के उसको होल्ड करने वाला 2 दिन 4 दिन 2 साल, तो भाई एंजल वन आपसे ब्रोकरेज कितना लेगा, जीरो, कोई भी ब्रोकरेज नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे क्लियर कट जो विनर हो रहा है एंजल वन, और जितने भी लोग आते हैं वो डिलीवरी ट्रेडिंग वाले ही आते हैं। इसके लिए आप हर ट्रेड के ऊपर 20-20 रुपये पे करोगे, अगर बड़ी अमाउंट है, नहीं तो ये वाली अमाउंट आप हर ट्रेड के ऊपर एक्स्ट्रा पे करोगे, लेकिन इसमें एंजल वन आपसे कुछ भी नहीं लेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि आज खरीद के आज ही बेच देते हो, तो भी यहाँ पे आपको क्या है, ₹20 और 0.03 विच एवर इज़ लोअर, जो कि यहाँ पे 0.05 था ना, यहाँ पे सिर्फ 0.03% है। तो भाई अगर छोटे ट्रेडर कम अमाउंट वाले हो तो भी एंजल वन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। दोनों चीज़ें में चाहे डिलीवरी कर लो चाहे आप इंट्राडे कर लो। इसके बाद में बहुत से लोग होते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, वैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में तो कम लोग ही काम करते हैं। अब देखो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, इक्विटी सेगमेंट की ही बात करूंगा क्योंकि ग्रो तो बाकी सेगमेंट्स को सपोर्ट ही नहीं करता, तो ऑप्शंस में चाहे आप एंजल वन में कर लो चाहे आप ग्रो में कर लो, दोनों का भाई सेम है, ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। ऑर्डर अब चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आपको ₹20 यहाँ पर लगने वाले हैं, सिंपल इज़ दैट। लेकिन अगर आप आज एंजल वन के साथ अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो तो एंजल वन का यहाँ पे ऑफर चल रहा है कि अगले नेक्स्ट 30 डेज तक आप आज किसी भी डेट को ओपन कर लो, आज से ही आपका अकाउंट हो जाएगा कि जो आपकी ब्रोकरेज है वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। चाहे आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर लो, कोई भी सेगमेंट में कर लो,
अप टू कैप्ड है 500 रुपये, यानी 500 रुपये तक की आपको ब्रोकरेज फ्री मिलेगी 30 दिन के अंदर। यानी अगर आपने स्टार्टिंग में चीज़ें चेक करनी है तो भाई ब्रोकरेज भी फ्री है, अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। और इस ऑफर का बेनिफिट लेने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। 5 to 10 मिनट्स का काम है और 24 आवर्स में आपका अकाउंट एक्टिवेट होकर के एंजल वन में आ जाता है। तो ये वो कुछ ब्रोकरेजेस थी जो कि कंपनीज यानी ब्रोकरेज फर्म्स आपसे चार्ज करती हैं अपनी सर्विसेज के लिए। इसके अलावा भी कुछ चार्जेज यहाँ पे आते हैं, रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता। अब होता क्या है ना, जैसे मान लो एंजल वन का मैंने आपको बताया कि डिलीवरी ट्रेडिंग बिल्कुल जीरो है, लेकिन जो इसमें गवर्नमेंट फीस है वो तो लगेगा ही लगेगा ना, जो स्टैट्यूटरी चार्जेस है। और जो ग्रो है उसमें इधर भी चार्ज लगेगा, ब्रोकरेज भी लगेगी, प्लस गवर्नमेंट फी लगेगी, यानी चार्जेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस देने होते हैं। अब स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस अगर बात करूँ तो काफ़ी सारे चार्जेस एक बार मैं आपको बोल के बता देता हूँ। जैसे कि ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, उसके बाद में डीपी चार्ज होता है, एसटीटी चार्ज होता है, जीएसटी होता है, स्टैंप ड्यूटी होता है, सभी के चार्जेस होते हैं। ये सारे चार्जेस मिला करके यहाँ पे गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी चार्जेस बनते हैं। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज आता है एसटीटी चार्ज। अब चाहे किसी ब्रोकर के साथ काम करते हो तो एसटीटी चार्ज को कितना देना पड़ता है, 0.10%। बाय करो तो भी, सेल करो तो भी, अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो। प्लस अगर किसी ब्रोकरेज है तो वो साथ में ब्रोकरेज ऐड हो जाएगी, लेकिन एंजल वन ब्रोकरेज नहीं है तो सिर्फ हमने ये रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्ज पे करना है। उसके बाद में अगर आप इंटर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको देना पड़ता है 0.025% सिर्फ सेल साइड के ऊपर, डिलीवरी में दोनों साइड। उसके बाद में एक डीपी चार्ज आता है। तो डीपी चार्ज देखिए अप्रॉक्सीमेट हम दोनों का मानकर चलेंगे कि 15 रुपीज़, और किसी में 20 है, किसी का 15 है। तो आप ये मान करके चलो कि आराम 15 से 20 रुपये। ये क्या होता है कि जब भी आप मान लो कोई शेयर खरीदा है लंबे टाइम के लिए, जब उसको बेचोगे तो आप मान लो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 100 शेयर खरीद लिए, जब उसको बेचोगे तो उसका ये 15-20 रुपये अलग से चार्ज लगेगा, डीपी चार्ज होता है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चार्ज आता है जीएसटी का, जो कि 18% है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान से समझना, ये जो 18% चार्ज है किसके ऊपर लगता है, ये लगता है आपकी जितनी भी ब्रोकरेज बनी है, स्टैंप चार्जेस बने, इन सभी चीज़ों को मिलाकर के उसका 18% बनता है। और स्टैंप ड्यूटी चार्जेस हैं भाई देखो 0.015% है, और इंट्राडे के लिए 0.003%, तो ये निग्लेजिबल चीज़ें हैं। इसी से ट्रांजैक्शन चार्ज हैं 0.0032% है, तो इसको भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी ये सब कुछ मिला करके ये जो चार्जेस बनते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चार्ज आता है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं, वो होता है एएमसी, अकाउंट मेंटेनेंस बोलो तो, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोलो तो। अब इसमें ग्रो थोड़ा सा बाजी मार के जाता है कि ग्रो आपको ईयरली मेंटेनेंस का कोई चार्ज नहीं लेता है, बिल्कुल फ्री है। लेकिन एंजल वन में आपको एएमसी पे करना पड़ता है। अगर आपके अकाउंट में होल्डिंग्स है अच्छी खासी, अगर आपने होल्डिंग रख रखी है तो यहाँ पर आपको कितना पे करना पड़ता है, 300 रुपीज़ पर ईयर। ओके, मतलब पहले साल कुछ नहीं पड़ना, अगर अकाउंट में कुछ नहीं रखे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जो एएमसी है ये आपका 300 पर ईयर, लेकिन ग्रो में एएमसी फ्री नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी बहुत भी ट्रेड करते हो तो ये 300 बचाने के चक्कर में आप हो सकता है कि आप 3000 इनको ब्रोकरेज दे दो, जो कि डिलीवरी ट्रेडिंग के ऊपर, जो कि इसमें आपका बिल्कुल फ्री है। तो आई थिंक 300 पर ईयर पे करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आप अच्छी खासी ट्रेडिंग करने वाले हो। अगर हाँ सिर्फ आपने 1000-2000 लगाना है एक साल के ऊपर, उसको भूल जाना है भाई, फिर ग्रो के साथ चले जाओ। म्यूचुअल फंड करना है तो ग्रो के साथ चले जाओ, एसआईपी करना है तो ग्रो के साथ चले जाओ। अगर अपना ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग सीखना है, देन ऑब्वियसली आपको एंजल वन या इस तरह की जो अदर ऐप्स हैं, ज़रोधा वगैरह के साथ आपको जाना चाहिए। तो ये मेरी रिकमेंडेशन। बाकी फाइनल रिकमेंडेशन के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना कि नए लोगों के लिए स्पेशली जो बेस्ट ब्रोकर कौन सा है वो मैं अपडेट करते रहता हूँ, तो वहाँ पर देख लेना, जो भी आपके लिए बेटर रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी वीडियो देख कर कोई डाउट क्वेश्चन करने से पूछ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब के लिए बाय।